या रुको, वोकैबुलरी नोट मेकिंग शुरू करते हैं, क्योंकि अभी टाइम है ना, आप लोगों को होमवर्क दे पाएंगे। लास्ट में नोट मेकिंग पढ़ाई तो पूरी हो नहीं पाएगी, होमवर्क दे नहीं पाएंगे। क्या बचना है अपने सिलेबस में अब? नोट मेकिंग, ग्रामर, रिपोर्ट और वोकैबुलरी। ठीक है, तो वोकैबुलरी तो साथ के साथ चलेगी। नोट मेकिंग प्रेसी के बेस पे ही है, तो आज शुरू करेंगे, कल तक खत्म होगी, होमवर्क देंगे आप लोगों को करने के लिए। फिर उसके बाद अपन ग्रामर करेंगे। ग्रामर वोकैबुलरी खत्म होती है, ग्रामर रिपोर्ट को साथ चला देंगे। रिपोर्ट में मैंने सैंपल्स बना रखे हैं, मुझे आपको प्रोवाइड करना है बस और समझाना है। तो रिपोर्ट में आपको कुछ नहीं करना, रेडी है, बस आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, अच्छा लिखिए, हेडिंग बनाइए। जैसे लिख रही हूँ, जिसके नीचे जो पॉइंट आ रहा है बिल्कुल एज इट इज लिख लो। एज इट इज लिख लो, भी सब समझा रहे हैं। लिखा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो नोट मेकिंग का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होता है अपना, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अपने को एक पैराग्राफ दिया जाएगा। कंपलसरी क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, ध्यान से समझेंगे आप लोग। आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको कहा जाएगा कि नोट मेकिंग करो। तो 3 नंबर में तो आपको नोट मेकिंग के लिए बोला जाएगा और 2 नंबर में आपको समरी के लिए बोला जाएगा।
टोटल मिलाकर ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, राइट। 2 नंबर की जो समरी है वो तो अपनी प्रेसी राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, डिट्टो सेम, कोई फर्क नहीं है, राइट। तो जैसे आप लोग अभी तक पैसेज से पॉइंट्स अंडरलाइन करते थे, पॉइंट्स अंडरलाइन करके फिर मिक्स करके प्रेसी बनाते थे, वही काम आपको पैसेज में से समरी के लिए करना है। 2 नंबर तो उसके फिक्स हो गए। तो प्रेसी तो वैसे भी प्रिपेयर करके जा रहे हो, आसान भी है, 5 नंबर वहां मिल जाएंगे, 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे, 7 नंबर तो ये हो गए आपके फिक्स, ठीक। अब बची हुई चीज है आपकी 3 नंबर की नोट मेकिंग, जो अपने को सीखनी है, ठीक। तो नोट मेकिंग की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर याद आ रहा है तो आप लोग पैसेज में क्या करते थे, पैसेज में आप लोग अंडरलाइन करते थे ना पॉइंट्स को। तो वो अंडरलाइन करने का जो काम था वही काम यहाँ पे लिखने का है। तो जो पॉइंट्स आप निकालते थे कि भाई इस पैसेज में ये 5 बातें इंपॉर्टेंट हैं, तो 5 पॉइंट आपने निकाले, तो अंडरलाइन करके नहीं छोड़ने, उन्हीं चीजों को पॉइंट फॉर्मेट में नंबर बना के नोट मेकिंग में लिखना, और कुछ नहीं होती नोट मेकिंग, इतनी आसान है, ठीक है। तो आप लोगों को इसीलिए पहले बता दिया था कि प्रेसी होते ही हो जाएगा। प्रेसी में आप अंडरलाइन करते थे, अब नोट मेकिंग में उस अंडरलाइन करी हुई चीज को लिखना है बस, राइट। और कंपल्सरी क्वेश्चन है, और क्या चाहिए इससे आसान आप लोगों को। लिखने का तरीका क्या होगा आप लोगों का, इसको समझते हैं अपन। तो लिखने का तरीका आपका कुछ इस तरीके से होगा। आप सबसे पहले तो हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग होता है टाइटल, कि वो जो पैसेज है वो किसके बारे में बात कर रहा है, टाइटल बनेगा आपका सबसे पहले, ठीक। टाइटल के बाद में आप बनाएंगे सब हेडिंग्स। जैसे पैसेज में आपने डिसाइड कर लिया कि भाई ये 4 या ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो वो जो पॉइंट्स होंगे उनको कहते हैं अपन सब हेडिंग। अभी प्रैक्टिकली सीखेंगे भी अपन, ठीक। अब वो जो सब हेडिंग है उसको मुझे समझाने की जरूरत पड़ रही है, खाली पॉइंट लिखकर पूरा कंटेंट कवर नहीं हो पा रहा, राइट। तो उसी को समझाने का काम कैसे में करेंगे अपन, सब पॉइंट। अब अगर मुझे सब पॉइंट को भी समझाने की जरूरत पड़ रही है तो किसमें समझाऊंगी मैं, सब पॉइंट, ठीक। तो ये ब्रैकेट में जो आपके नंबर दे रखे हैं, ये नंबर इस चीज के हैं कि कितनी सब हेडिंग लिखे हुए हैं, कितने सब पॉइंट्स लिखे हम, कितने सब पॉइंट्स लिखे। तो आपके एग्जाम में जो आइडियल लेंथ का पैसेज आता है, उस पैसेज के हिसाब से आप एक हेडिंग बनाएंगे, 4-5 सब हेडिंग्स बना सकते हैं, 2-3 सब पॉइंट्स, और अगर सब पॉइंट की जरूरत हो तो 1 या 2 बनाओ, नहीं जरूरत है तो मत बनाओ, राइट। पॉइंट्स में सब कुछ चीजें पॉइंट्स पे लिखेंगे, सेंटेंस बनाने नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं अपने को। पूरी नोट मेकिंग ये होती है, ठीक। सिमिलरली अब आप देखिए सेकंड वाला पॉइंट, सब हेडिंग की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अब अपन ने 4-5 सब हेडिंग निकालनी थी, तो एक तो ये हो गई पूरी, अब दूसरी चली। तो अब आप नंबरिंग सिस्टम देखो, 1 सब हेडिंग को समझाया तो 1.1, 1.1 को आगे समझाया तो 1.1.1, अब दूसरा सब हेडिंग तो 2, उसी के नीचे आ रहा है, 1 के नीचे ही 2 आ रहा है, ठीक। सब 2 को समझाया तो 2.1, 2 को 2 पॉइंट्स में समझा दिया, यहाँ 1 में ही समझाया था, यहाँ 2 में समझाया, सो 2.1, 2.2। अब अगर इसका सब पॉइंट चाहिए अपने को, तो 2.2.1, और नहीं चाहिए तो मत लिखो, राइट। सो नोट मेकिंग में जो स्पेसिफिक चीज आप लोगों को सबको ध्यान में रखनी है वो ये है कि पहली बात तो आप इसका नंबरिंग सिस्टम ऐसे रखोगे, प्रेजेंटेशन आप इसका इस तरीके से रखोगे जैसे बताया है, ठीक। और इसके अलावा नंबर ऑफ पॉइंट्स जो यहाँ बता रखे उसके हिसाब से लिखोगे। तो आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं बढ़ने चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, पॉइंट्स सबके अलग अलग बनेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो पॉइंट्स तो सीधे पैसेज से निकाल के ही लिखने हैं आपको। तो पॉइंट्स में तो ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रामर बनानी है, कोई लैंग्वेज बनानी है, कुछ नहीं बनाना। कीवर्ड्स जो अंडरलाइन करते थे वो यहाँ लिखने, इस फॉर्मेट में लिखने, बस इतनी सीखेंगे, ठीक। अब हम जो नोट मेकिंग बनाते हैं उसमें हमारा जो सेंटेंस है वो आधे सेंटेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आधी लाइन में हमारा पूरा सेंटेंस कवर हो जाना चाहिए स्ट्रिक्टली,
ठीक। सो उस केस में जब अपन बात करें तो आधी लाइन हमारी तभी कवर होगी जब हम खाली पॉइंट उठाएंगे। तो पॉइंट उठाने का मतलब ग्रामर, पॉइंट उठाने का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स मत लिखो, प्रीपोजिशंस मत लिखो, विल, शैल, हैव, हैज, ये हेल्पिंग वर्ब्स मत लिखो, आप, एट, इन, ऑफ, ये प्रीपोजिशंस मत लिखो, खाली कीवर्ड्स उठाने और कुछ नहीं करना। ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आप बनाएंगे इसमें, वो बनाएंगे की टू एब्रीविएशन। लिखो KS। सो की टू एब्रीविएशन का मतलब है आप ऊपर जब नोट मेकिंग करोगे ना तो आप अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स हैं जो शॉर्ट में लिख सकते हो। शॉर्ट में लिखना आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब व्हाट्सएप वाले बच्चे हो, शॉर्ट में लिखना आप लोगों को सबको आता है। ठीक है। सो की टू एब्रीविएशन में आप कुछ वर्ड शॉर्ट में लिखोगे, ये अपने पास ऑप्शन नहीं है, लिखना ही लिखना है अपने को, राइट। कितने लिख सकते हो? 6 से 8। 6 से कम नहीं लिखने, 8-9 से ज्यादा नहीं लिखने। ठीक, तो इतने तो लिखने ही पड़ेंगे। तो जितने भी वर्ड्स आप अपने नोट में शॉर्ट में लिखो उन सबके फुल फॉर्म यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से हेडिंग बना के बॉक्स के अंदर। ठीक, तो जैसे मैंने आपको बता रहा था कि आपने नोट मेकिंग में GOVT लिखा, उसका फुल फॉर्म BKS लिखा, बुक्स। तो शॉर्ट फॉर्म का कोई रूल नहीं होता कि कैसे बनाना है, आप जैसे व्हाट्सएप की लैंग्वेज लिखते हो लिख सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी आपने शॉर्ट में बनाया है उसका फुल वर्ड आप लोग नीचे मेंशन कर रहे हो, जिससे कोई आपकी नोट मेकिंग पढ़े उसको एब्रीविएशन नहीं समझ में आए तो यहाँ से पढ़कर समझ ले। एम आई क्लियर? समझ में आ गई ये बात सारी आप लोगों को पूरी परफेक्टली? ठीक है। सो ये था आपका नोट मेकिंग का पूरा फॉर्मेट। एनी डाउट यहाँ तक? अब रियल पैसेज से समझेंगे कैसे बनती है आपकी बुक में? बुक निकालो, एक बुक दे दो मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? 12th तक चलिए क्या आप लोगों ने? ऐसा कुछ जाना भी जाना कुछ भी नहीं लगा क्या? ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स है ना आपके, ये दिखने में तो ऐसे लग रहे थे कि 6 चैप्टर बचे हैं, 5 चैप्टर बचे हैं, लेकिन ये सारे हैं 2-2, 3-3 दिन के चैप्टर ज्यादा से ज्यादा, राइट। आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं तो होमवर्क से क्या आधा पौन घंटा बचता है क्लास का, ये बस फर्क पड़ रहा है अपने को। बट ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आसान है और छोटे हैं, राइट। स्टार्टिंग में जो करे थे उनमें टाइम लग रहा था, 5-5, 6-6 दिन लग रहे थे, लेकिन अब उसमें से मीटिंग्स तो आता ही नहीं है, रेज्यूम राइटिंग आता है करना, सब कुछ ही आता है। वैसे रिपोर्टिंग में मीटिंग्स को छोड़ के सब कुछ ही आता है। और ये जो टॉपिक्स है ना जो ज्यादा आसान है, ये तो कंपलसरी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो और क्या चाहिए, राइट। सो पेज नंबर 5.12
1 पे आओ, पेज नंबर 5.11। एक नोट अभी बनवाएंगे जिससे कि घर पे काम करने की स्थिति बने आप लोगों की। सो नीचे मिला आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक सूटेबल नोट्स। देखो इस पैसेज को, मोस्ट ट्विन्स आर फ्रेटर्नल which means they developed from two separate eggs which were fertilized at the same time। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर ट्विन्स होते हैं फ्रेटर्नल, कैरेक्टरिस्टिक है ये कि दो तरीके के ट्विन्स होते हैं, एक फ्रेटर्नल होते हैं, इसका मतलब ये वो ट्विन्स होते हैं जो दो अलग सेपरेट एग से डेवलप होते हैं, एक ही टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। ज्यादातर ट्विन्स जो ऐसे जो फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होती है, मतलब ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, एक भाई होगा एक बहन होगी, एक फीमेल एक मेल जेंडर, राइट, ट्विन्स में। उसमें से जो 1/3 ट्विन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब जो कि सिंगल एग से फर्टिलाइज होते हैं, इनका प्लेसेंटा सेम होता है, बायोलॉजिकल वर्ड है ये। फ्रेटर्नल ट्विन्स के ऑपोजिट होते हैं, इनका जो जेनेटिकल मेकअप होता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब इनकी शक्लें मैच करती हैं, दोनों का जेंडर सेम होता है, दोनों भाई होंगे या दोनों सिस्टर्स होंगे, दोनों का जेंडर सेम होता है, बस ये बता रखा है इसमें, ठीक। अब देखो नोट मेकिंग का तरीका। नोट मेकिंग में इन्होंने ABCD और ये सब यूज कर रखा है, मैंने आपको नंबरिंग सिस्टम बताया, आप नंबरिंग को फॉलो कर लेना, ज्यादा आसान है वो, ठीक। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले सेंटर में या लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्या आ गई, हेडिंग। ये पूरा जो पर्टिकुलर पैसेज है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ट्विन्स, तो वो तो हो गई आपकी हेडिंग। फिर उसके बाद इसमें कौन से दो तरीके के ट्विन्स होते हैं, फ्रेटर्नल और आइडेंटिकल, तो ये दो तो क्या बन गई आपकी, सब हेडिंग। सब हेडिंग करवाया था ना, देखो कॉपी में देखते जाओ, सब हेडिंग, सबसे पहले सब हेडिंग ही बनेगी, राइट। तो फ्रेटर्नल ट्विन्स आइडेंटिकल ट्विन्स हो गई आपकी सब हेडिंग। जो सब हेडिंग को एक्सप्लेन करे उसको क्या कहते हैं, सब पॉइंट या सब पॉइंट, सब पॉइंट कहते हैं, और जो सब पॉइंट को एक्सप्लेन करे उसको सब पॉइंट। तो अभी से सब पॉइंट की जरूरत नहीं थी, देखो इन्होंने बताया फ्रेटर्नल ट्विन्स दो सेपरेट एग से डेवलप हो गए, फर्टिलाइजेशन सेम टाइम, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वे अलग होते हैं। ऐसे आइडेंटिकल, ये सारी लैंग्वेज बुक से उठाई हुई है, इन्होंने नहीं लिखी है। अब ये जो पॉइंट्स इन्होंने ABC में लिखे हैं, इन पॉइंट्स को आगे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही, तो इन्होंने क्या नहीं बनाया, सब पॉइंट नहीं बनाया। और नीचे की देखो इन्होंने बॉक्स नहीं बनाया, आप लोग तो बनाएंगे, ऊपर जितने भी वर्ड इन्होंने शॉर्ट में दे रखे उनके फुल फॉर्म नीचे कर दिए, बन गई नोट में की। छोटा पैसेज था तो 4 ही करें, पॉइंट्स भी कम, इतना छोटा नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। जो आपको मैंने लिमिट लिखवाई है वो एग्जाम के पैसेज की लेंथ के हिसाब से लिखवाई है, ठीक। तो आया नोट मेकिंग का कॉन्सेप्ट की कैसे बन रहा है, सब कोई लैंग्वेज नहीं बनानी, कोई सेंटेंस नहीं बनाने, आपने को तो सिर्फ वर्ड्स निकाल के लिखने हैं। जो प्रेसी में करते थे ना टिक्के, वो टिक्के यहाँ पे अपने को ABCD बना के लिखना, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि प्रेसी अगर अच्छे से कर ली तो नोट मेकिंग जल्दी हो जाएगी आपसे। अब आप आइए सीधे पेज नंबर, हाँ जल्दी नहीं है, बन ही नहीं रहा है ही नहीं तो क्यों लिखोगे, जैसे इसमें नहीं लिखा ना तो नहीं लिखोगे, तो बना दो। मतलब तुम ये पूछना चाहते हो बन रहा है लेकिन फिर भी हम अवॉइड कर सकते हैं क्या, बन रहा है तो बना दो, राइट। लेकिन बनाओ तो 1 या 2 ही बनाओ, जो मैंने लिमिट लिखवाई थी ना 1 या 2, बस इससे ज्यादा नहीं। पैसेज पे आएंगे आप लोग सीधे, पेज नंबर 5.17। हाँ इसी साइज के आते हैं ये, बस 1 वाला जो दे रखा है ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। हाँ ये जो पैसेज है ये बुक्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी हेडिंग तो बुक्स बन जाएगी बस, ठीक है। अब आप लोग ऐसा करो, ये पैसेज पढ़ो और इस पूरे पैसेज में से आपके हिसाब से 3 बातें, 4 बातें, 5 बातें क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेन हेडिंग्स को अंडरलाइन करना, सब हेडिंग्स को, सब पॉइंट्स और सब पॉइंट अंडरलाइन करने को नहीं बोले मैंने, ठीक है। तो पहले पूरा पैसेज पढ़ो
अब पैसेज पढ़ के आप लोगों को कितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं अपने हिसाब से वो अंडरलाइन करो फटाफट से 5 मिनट में। 4 से ज़्यादा नहीं करने, आपको बताया 4 या 5 ही करने, वो तो लिमिट है ही, 4 तक ही करना, 4 से ज़्यादा जरूरी नहीं है। पूरे पैसेज में 4 इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं उनको अंडरलाइन कर लो फटाफट। जो लोग आज आर्टिकल के चक्कर में कल क्लास मिस करके बैठे, वैसे नुकसान ही हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग पिक कर रहे हैं, फटाफट से करो बेटा। वोकैबुलरी में क्या पढ़ा अपन ने? पूरे पढ़ लिए थे मुहावरे, इडियम सारे, गिफ्ट अब गैप तक। किए क्या आप लोगों ने 4 पॉइंट अंडरलाइन? किस 3 कर लिए? एक और कर लो। हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 में आपको ऐसा लग रहा है कि हमने ज़्यादा कवर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तक ले जा सकते हो, 4 से ज़्यादा की जरूरत नहीं है। पैसे ज़्यादा है क्या समझ में, या पूरा ऊपर से ज़्यादा है? आ रहा है? तीन पॉइंट हुए, ठीक है मोनू, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ यस मोनू, 2 नंबर की तो समरी है, वो तो वही है प्रेसी वाली, उसको तो करने की जरूरत नहीं है अपने को, बिल्कुल सेम प्रेसी का कॉन्सेप्ट है, पैसेज है ही, जैसे प्रेसी लिखते थे वो सिर्फ प्रेसी में अलग से अंडरलाइन करते थे, इसमें अंडरलाइन नोट मेकिंग में ऑलरेडी कर रखा होगा आपने, तो आपको सेंटेंस बनाना ही है, तो वो तो आसान काम है, उसकी जरूरत नहीं है, नोट मेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें से। सो शैल वी डिस्कस नाउ, करें इसको डिस्कस। Okay, so anything printed and bound in book size can be called at book, but the quality of mind distinguishes the value of it. So कोई भी किताब, कोई भी बुक साइज में कोई भी चीज प्रिंटेड है तो उसको किताब कहेंगे, लेकिन हर किताब क्वालिटी और माइंड के हिसाब से अलग अलग होती है। बुक क्या है, तो ये एंटल फ्रेंड्स ये नाम है, इन्होंने समझाया कि बुक है सीरीज ऑफ लिटिल प्रिंटेड साइंस। तो एक तो आप पॉइंट यही बना सकते हो, मीनिंग ऑफ बुक या व्हाट इज बुक या डेफिनेशन ऑफ बुक, एक तो पॉइंट आप ही बना सकते हो, ठीक, व्हाट इज अ बुक ही बना सकते हो, पूरा का पूरा बनाया गया आप लोगों ने समझे, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ पे आ जाते हैं, अंटिल रिसेंटली बुक्स वर द प्रिजर्व ऑफ स्मॉल सेक्शन अर्बन अपर क्लास। सब कईयों को ऐसा लगता है कि बुक्स जो है वो इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही है, हाउस वाइफ, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर्स, आर्टिस्ट, इन लोगों के लिए किताबें नहीं बनी, ठीक। तो सेकंड पॉइंट आप चाहें तो ये बना सकते हैं दैट यूटिलिटी ऑफ बुक्स, राइट, ये बनाया आपने, या फिर आप इससे ही सेम निकाल सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ बुक या बुक फॉर अर्बन क्लास ओनली, ऐसे बना सकते हैं आप, बुक्स मेंट फॉर इंटेलेक्चुअल्स, राइट, ये बना सकते हैं। थर्ड आप ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर बना सकते हो पॉइंट। फोर्थ आप पॉइंट इसमें पब्लिशर का बना सकते हो, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन नहीं लिखा तो पब्लिशर का बना दो सीधे, या फिर आप सेकंड वाला ये अर्बन क्लास वाला स्किप करके फोर्थ जनरेशन लर्नर्स और पब्लिशर का बना सकते हो। तो 3 पॉइंट बन जाएंगे आपके, एक तो हो गया बुक्स क्या होती है, दूसरा जनरेशन लर्नर्स, तीसरा आपका पब्लिशर ऑफ बुक, राइट। अब पेज नंबर 5.23 पे आओ। फिर उसको आगे कैसे समझाओगी, सब पॉइंट क्या लिखोगी, फंस जाओगी उसमें, राइट। तो सब हेडिंग्स अपन वही बनाए जो कि जिसके सब पॉइंट्स बना सके, राइट। अब आप आओ पेज नंबर 5.23 पे, आंसर मिलेगा आपको इसका, राइट। सो आंसर में देखो, सबसे पहले वैल्यू ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू एंटोल फ्रांस, आप इसको व्हाट इज बुक भी लिख सकते हैं, आंसर सबका अलग बनेगा इसमें। तो बुक क्या होती है, फिर इन्होंने बता रखा है बुक नॉट मेनली प्रिंटेड साइंस, रीडर जिसमें कलर, फॉर्म, सेंटिमेंट्स होते हैं, टचेस होता है, ये सारे वर्ड्स इन्होंने पैराग्राफ से लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आप पैराग्राफ से सीधे सीधे बना सकते हो, बुक्स क्या होती हैं उसके पॉइंट्स बना सकते हो, ठीक। दूसरा कि बुक्स आर मेंट फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो ये पहली लाइन तो दे सकती है कि बुक्स खाली इंटेलेक्ट के लिए थी, लेकिन हाउसवाइफ, फार्मर्स, इनके लिए भी बुक्स मानी गई है, सबके लिए होती है बुक्स। तो तीसरा फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स का पॉइंट देखिए आप लोग, चैलेंज फॉर ऑथर्स है, रिसर्च करनी पड़ती है, टीचिंग से डिविएट हो सकते हैं, जो भी शॉर्ट में लिखे उसके नीचे फुल फॉर्म दे रखे हैं इन्होंने। और लास्ट पब्लिशर का क्या रोल होता है, कैंपेन्स बनाए जिससे कि बुक्स को प्रमोट कर सके, बस। तो अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि कैसे नोट मेकिंग बनती है। आपने अगर एक बार सब हेडिंग बना ली तो सब हेडिंग बनाने के बाद उसी को एक्सप्लेन करते हुए सब पॉइंट है, और जरूरत पड़े तो सब पॉइंट है, बस, राइट। एक्सप्लेनेशन आपका उसमें दे रखा है, जैसे व्हाट इज बुक, बुक क्या होती है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपके पैराग्राफ में है, उसके पॉइंट्स निकाल लीजिए, राइट। तो आपको ये सोचना नहीं है कि आपका आंसर किसी से मैच करेगा, नोट मेकिंग में अलग ही होगा, लेकिन सब हेडिंग्स आप देखो मेरे सबकी यही थी, अपन ने यही डिस्कस करी थी, यही बनी थी, राइट। तो अब आज आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आएंगे आज पेज नंबर 5.12 पे, आए पेज नंबर 5.12 पे, इस पे ये दे रखा है, इट में साउंड टू फैंटास्टिक वाला पॉइंट, राइट। ये वाला पैसेज आप लोग होमवर्क मार्क करो, नीचे आंसर दे रखे हैं, आंसर सबके दे रखे हैं बेटा इसमें, तो आंसर नहीं देखना, आपकी ही ईमानदारी है, ठीक है। नेक्स्ट आप आओ पेज नंबर 5.20 पे,
द कॉफी प्लांट एवरग्रीन श्रब। मिला आप लोगों को? ये 2 पैसेजेस को आज आप घर से करके लेके आओगे। तो आपको क्या करना है, पूरा नोट बनाना है अब, ठीक है। नोट में कितने पॉइंट्स बनाने हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आप लोग लिखोगे, ये सब चीज़ें आपको लिखवाई है मैंने। एब्रीविएशंस भी बनाओगे, उन एब्रीविएशन को शॉर्टन अप भी करोगे, राइट। तो ये सारे काम आपको करने हैं। हो जाएगा आपसे ये 2 क्वेश्चन। सो एक काम करते हैं अपन, इसमें आप कल नोट मेकिंग बना के लेके आओगे। कॉमन आंसर तो हो ही नहीं सकता इसका, तो आप लोग मेरे से कॉपी चेक करवाओगे कि आप जो नोट बना रहे हो कितना सही बना रहे हो। मैं अभी तक तो क्या थे, अपने टॉपिक्स में कॉमन पॉइंट्स थे तो कॉमनली चेक हो जाते थे, बट इसके कॉमन हो ही नहीं सकते, सबके अलग ही बनेंगे। तो आप लोग एक बार कॉपी चेक कराओ, मैं चेंजेस बताऊंगी आपको कि क्या करने हैं चेंजेस, उस बेसिस पर आप फिर नई नोट मेकिंग बनाओगे। तो कल की क्लास में अपन नोट मेकिंग को और प्रैक्टिस करेंगे, वोकैबुलरी में आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा आप लोगों की कॉपी भी मैं मंगवाऊंगी, तो आप लोगों को एक काम करके रखना है, काम कंप्लीट करेंगे आप लोग आज नोट मेकिंग का, उसके बाद आप फोटो खींच के रखेंगे और उसकी पीडीएफ बना के रखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सो आपको पीडीएफ बनाकर रखनी है, बिना पीडीएफ के मैं कॉपी चेक नहीं करूंगी। पीडीएफ आप लोग ऐप पर भेजेंगे, अभी नहीं भेज सकते, मैं कल की ही क्लास में आपको शीट भेजूंगी यहाँ से, जहाँ पे आप डाउट्स वगैरह देखते हो, क्लास देखते हो, वहाँ असाइनमेंट का ऑप्शन आता है आपका। असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको वैसे, तो वहाँ पे आप असाइनमेंट पे अपनी कॉपी अपलोड करोगे। ये काम कल ही होगा, आज तो आप अपनी कॉपी में काम करके और उसका पीडीएफ बना के रेडी रखो, ठीक है। कल मैं आपको 10 मिनट का ही समय दूंगी, उसी में आपको काम खत्म करना होगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबमिट करने का। तो आप लोगों की कॉपी मेरे पास आ जाएगी, मैं यहाँ से आपको बता दूंगी कि क्या इंप्रूवमेंट्स आपको करने हैं। सो ये वाला टॉपिक क्या है, कंपलसरी क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस पे अपने को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये सोच के कि जल्दी काम करें, जल्दी काम करें, जल्दी के चक्कर में काम खराब हो जाए उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग चेक कराएंगे, उसका चेंजेस बताएंगे, फिर अपन नोट मेकिंग में आगे बढ़ेंगे। नोट मेकिंग वोकैबुलरी साथ के साथ चलेगी और फिर बाद में रिपोर्ट और ग्रामर साथ के साथ चलेगी। बस खत्म फिर तो आपका सिलेबस ही, ठीक। संडे को कोई क्लास है क्या आप लोगों की? अभी तक नहीं है, अभी तक। अच्छा, मेरे को वैसे जरूरत आप लोगों को, और जो सिलेबस है हम खत्म हो जाएंगे क्या इस वीक में? अकाउंट्स में नहीं होगा, अकाउंट्स में कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन तो कंप्लीट चलेगा, आगे तक चलेगा 2-3 चैप्टर, ठीक है। तो आओगे तो सही है आप लोग, तो फिर तो अलग से संडे को बुलाने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को तो आप वैसे भी आओगे तो रनिंग में ही पढ़ लोगे, है ना। चलो फिर भी मैं देख लेती हूँ कैसी जरूरत है और कैसी अपनी स्पीड है, उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे अपन, ठीक है। चलिए, कोई डाउट नहीं है, काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मतलब जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऊपर से लेकर नीचे तक है, कौन सुपीरियर कौन जूनियर, किसको बोलना है, किसको पूछना है, इंस्ट्रक्शन कौन देगा, ऑर्डर्स कौन लेगा, ये सब को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं होती तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कीवर्ड्स जो टिक कर आए थे वो तो लेके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये 9th है। इसका मतलब समझाया था मैंने, क्लास में आए नहीं होंगे, आए थे। इसका मतलब ये होता है कि अपन अपने इमोशन से को तो कंट्रोल करें और दूसरे के इमोशन से अपन जागरूक रहें। तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो मैं चुप हो जाऊँ, यार इसको गुस्सा आ रहा है तो भी पीट पाट देगा, राइट। और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं उसको कंट्रोल करूँ कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है तो आई शुड कंट्रोल इट। आप लोगों की क्या गलती है, आप लोगों को क्यों डाउटूँ मैं? तो अगर ये अपन करेंगे तब तो अपना कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, इफेक्टिव, नहीं तो डिस्टर्ब। परसेप्शन बैरियर, परसेप्शन बैरियर होता है आपका नजरिया। आप हर किसी के लिए क्लास बहुत कंफर्टेबल हो सकती है, किसी के लिए क्लास बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो सबका अपना अपना नजरिया है, राइट। मैंने कहा बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, आप आकर देखा, आपने कहा ये कोई क्लास है क्या, मैम ने तो पागल बना दिया, राइट। सो मेरा कम्युनिकेशन खराब हो गया किस वजह से, नजरिए की वजह। मैं कहूँ नहीं बहुत खराब क्लास है, आप आके देखो, अरे नहीं ये बहुत बढ़िया क्लास है,
सो हर जने का नज़रिया अलग है, हर जने की देखने की सोचने की क्षमता अलग अलग है, तो उसी हिसाब से अपना कम्युनिकेशन भी करना। और बताइए डाउट? रनिंग क्लास में डाउट पूछना तो बेस्ट है, फिर भी रह जाते हैं तब तो फिर ऐप वगैरह तो है ही आपके पास पूछने के लिए, बट रनिंग में अगर साथ के साथ पूछ लोगे तो बेस्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो शैल वी वाइंड अप? ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसकी बुक है? होश ही नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। रिपोर्टिंग का आप टेस्ट कर लो। No, that cancel है। No, that paste up। No, तो है क्या? यार that cancel है, okay। ये बोल रहा हूँ students अपन तो नेक्स्ट वीक में कर जाएंगे। के लिए।